बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। दादा एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई। एक दिन शीश के कटिए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूटी विलन ने। समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी। समय पे निकलती धूप, समय पे बरस तूफानी। नैन बिना देही है सूनी, किला जांज पे तोप न खाई। बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की नाए दवाई। वो घर कबहू न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई। पति बाहर कितना भी कमाए और पत्नी लेके गेहूं दुकान पे डाले तो वे जिंदगी भर खेती करें, जिंदगी भर कमाए में पनपे वाले नहीं। वो घर कबहू न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई। बेईनी चम्मा पापी जो झूठी बात पे देत गवाही। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हो चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। भैया मैया ने विचार किया कि बहनें इस तरीके से हमारा अपमान कर रही हैं, क्या करें। एकांत में पहुंची। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देख के सिर हिलाया था और अनेक थे वहां पे एक संत थे जिन्होंने अपनी दाढ़ी हिलाई। बहुत अपमान हुआ मैया का, तो एकांत में जाकर के माँ ने बाबा का ध्यान किया और जवाब दिया, बाबा आपने बहुत रोका था, मैं जा रही हूँ, शरीर को त्यागूंगी, लेकिन एक निवेदन है बाबा कि अगला जन्म जब मैं लूं तो आपके अलावा किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। मैं जहाँ भी जन्म लूं, जहाँ कहूँ जन्म हो मेरो स्वामी, और पति बनो तुम अंतरयामी। आप स्वयं आना हमें विहाने के लिए। मैं आज आपकी बिना बात माने यहाँ तक आई हूँ। जीवन में माता एक बात याद रखना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप मायके मत जाइए, लेकिन ये सती माँ सिखा के गई कि जहाँ पति की इज्जत न हो वहां पत्नी को कदम नहीं रखना, चाहे पति रोके या न रोके। पति आपके रोके या न रोके, शायद है कुछ पति ऐसे जो सोचते हैं कि पत्नी खुश है तो वो चली जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां अगर आपको लगता है
क्योंकि दक्ष के यहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, लेकिन भगवान भोले बाबा की मूर्ति नहीं थी। जबकि देवताओं को पूजा जाता ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन वहां पर उनकी मूर्ति नहीं थी। मैया को वहां बड़ा अपमान हुआ कि जहां पति का सम्मान नहीं दे रहे वहां मुझे क्या दिए सम्मान देंगे। तो जहां पति की इज्जत न हो वहां पत्नी को कदम नहीं रखना है। वरना सती का हाल बहुत बुरा हुआ, शरीर को त्याग दिया मैया ने, ना दिया भागा। भाग करके कहा है कि हे बाबा हमें और आपको छोड़ के मैया चली गई। जो ये सुना तो बाबा के नेत्रों से तो आंसू गिरे ही हैं। क्रोध भयंकर तीसरा नेत्र खुला। बाबा ने सर से एक जटा उखाड़ी, एक शिला पे मारी है, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। जब वीरभद्र से कहा कि एक काम कर, जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आ, ध्वजा पता की बंधनवारी को उखाड़ देना, और दक्ष ने सिर हिलाया था उसका सिर काट देना। वीरभद्र आंधी तूफान की तरह भागा। महाराज दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया, और ध्वजापता की जो बंधनवारी थी सजावट सब उखाड़ दी। एक प्रभु महात्मा उनके दाढ़ी उखाड़ दी। महाराज सबको परास्त करने लगा। संत भागने लगे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी। और महाराज बेग उपाय करो तुम जाई, दक्ष को यज्ञ दियो कर बाई। महाराज गलती हो गई, आप चलिए। स्तुति कर रहे हैं संत। प्रलय आ गई, बहुत बुरी दशा है। तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, भोलेनाथ सारा बन गई